800 अरब रुपए की डील फ्रांस से की गई है। किस काम के लिए? फ्रांस से 114 राफेल इंडियन एयरफोर्स खरीदने जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा फैसला है। सबसे पहली बात ये करेंगे, इतना बड़ा बजट इंडियन एयरफोर्स को जा रहा है राफेल के मद में, क्योंकि एक राफेल की कीमत $2 बिलियन के करीब बताई जाती है और 114 घुमा ना सर आपका। फ्रांस को 114 नए राफेल तैयारों का इंडिया ने ऑर्डर दिया है। पाकिस्तान ने नहीं, ये इंडिया ने दिया है। ये भारत है जिसने अपनी जंगी तैयारियों के लिए 70,000 करोड़ रुपया जो है मुख्तस कर दिया जिस दिन से सीज फायर हुआ है। उसी दिन से लेकर आज तक भारतीय फिजाइया मुसलसल बॉर्डर के साथ फिजाई मुश्किल कर रही है। पाकिस्तान को इसका लगा है डर दोस्तों, बहुत ज्यादा। लेकिन इंडियन एयरफोर्स इतनी बड़ी तादाद में राफेल क्यों खरीद रही है? क्या पाकिस्तान और इंडिया के बीच टेंशन मजीद बढ़ने वाली है? पाकिस्तान ने फैसला करा है कि J-31 जो एक स्टेल्थ एयरक्राफ्ट है, 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट है, चाइनीज एयरक्राफ्ट है, वो पाकिस्तान खरीदेगा। कि भारत में कुछ हलकों की नींदें उड़ गई हैं। भारत को तकलीफ क्यों है या परेशानी क्यों है? क्योंकि इस जहाज में इसमें एक इंतहाई खौफनाक हथियार जो है वो नस्ब हो सकता है, जिसका नाम है PL-15 मिसाइल। राफेल से ये डेफिनेटली बेहतर है। क्या कंपैरिजन जरा करें? पाकिस्तान और इंडिया की जब भी जंग हुई है तो हमेशा पाकिस्तान ने और इंडिया को आपस में टक्कर दी है। ठीक है, अगर इंडिया के पास इतनी ज़्यादा तैयारे हैं तो पाकिस्तान को भी ये पता होगा कि पाकिस्तान ने कहीं से तैयार लेने हैं, तो वो उसको चाहे चीन या आजकल जिस तरह अमेरिका के साथ भी पाकिस्तान के बहुत ताल्लुकात अच्छे जा रहे हैं, तो पाकिस्तान लाजमी इनके पीछे कोई पर्दों के पीछे कोई डील ऐसी कर रहा होगा कि अगर उन लोगों ने डील की है तो हम भी उनको कम्पीट कर सकें। वो भारतीय जो बहुत उछल कूद रहे थे राफेल्स के ऊपर, फिर S-400 के ऊपर, उनको बिल्कुल जो है इस वक्त सांप सूख गया। इंडिया को अब जो है फ्रांस दे सकता है, हमें फ्रांस नहीं देगा। इंडिया को अमेरिका अगर इंडिया कल जहाज लेने जाए तो इंडिया को अमेरिका जहाज दे देगा, हमें नहीं मिलेंगे। हम कहें अमेरिका को यार हमें ये F-35 भी चाहिए, हमें खरीद सकते हैं, हमारे पास इतना पैसा है जेब में, तो चांस है बहुत ज्यादा इन फ्यूचर कि वो भी खरीद सके। इंडियन आर्मी हमसे इतनी डर गई है कि उनको राफेल खरीदने पड़ रहे हैं। सीरियसली सोचने वाली बात है। पहले वो लोग हार के कुछ नहीं हुए और राफेल खरीदने हमसे इतना डर गए हैं। सीरियसली पाकिस्तान के पास ऐसे मिसाइल वैसे मौजूद हैं कि जो ट्रेस नहीं, अमरीकियों ने भी कोशिश की थी ट्रेस करने की, तो पता नहीं चल सका था। कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। जो राफेल डिप्लॉय होता है हमारे खिलाफ अगर आता है तो उसके सामने क्या हम F-16 भेजेंगे या J-17? किसका मुकाबला कैसे होगा? लेकिन ये पाकिस्तान को अचानक ऐसा क्यों लगा कि उसके पास J-31 आना चाहिए? ये कभी चाइनीज एयरक्राफ्ट चाहते नहीं थे। इन्होंने J-17 चलाया है, थंडर जो है, इनको पता है वो थंडर नहीं, वो बंदर है। वो एयरक्राफ्ट बेकार का एयरक्राफ्ट है, वो 2 टके का हवाई जहाज नहीं है वो, इनको पता है। चाइनीज वो कौम है जो 3G पे 5G लिखवा दे आपके मोबाइल फोन पे कि चल रहा 3G और बोलेगा 5G चलता। दे आर लाइक दैट, तो दे लाई इन एवरीथिंग। इट्स अ वेरी ओपेक सिस्टम, इसलिए मैं नहीं देना चाह रहा। कोई भी कंपैरिजन बेकार है। लेकिन ये जो इन्होंने हवाई जहाज बनाया है J-31, इसमें कुछ उन्होंने चोरी करी है F-22 से और कुछ चोरी करी है F-35 लाइटनिंग से। आपने जो $9.4 अरब के राफेल तैयारे खरीदे हैं, वो अब बेशक आपने कहीं खड़े करने हैं या कहीं और इस्तेमाल करने हैं तो आपके लिए बिल्कुल है। हमारे लिए तो ये थ्रेट किसी सूरत में नहीं हो सकता। अच्छा। एक राफेल हो या 114 राफेल हो। अच्छा। हमारी पाकिस्तानी आर्मी जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। एंड वी आर अ पब्लिक और हम लोग उनके साथ हैं और मेरा ख्याल है कि हम लोग ये तैयारों से या इन चीज़ों से डरने वाले नहीं, क्योंकि हमारे हौसले बहुत बुलंद हैं। जब जंग हो रही थी तो कि जो पाकिस्तानी अवाम की जो सिचुएशन थी, हम लोग इस चीज़ को बहुत लाइट ले रहे थे। जिस तरह अगर कल को इंडियन एयरफोर्स पाकिस्तान पे हमला कर दे, जिस तरह के उन्होंने माजी में भी किया, और तो पाकिस्तान के पास जो है वो जहाज होने चाहिए। आप कभी भी देखिएगा पाकिस्तानी टेलीविजन पे ये एक ही बात बोलते हैं, इंडिया कभी भी हमला कर सकता है। इनके जितने भी लोग हैं कहते हैं इंडिया कभी भी हमला कर सकता है। कभी पता नहीं ऐसे डर के कोई कौम कैसे रह सकती है 24 घंटे गला सूखा हो जिसका। यार इंडिया से हमारी कोई इस तरह से जंग नहीं है। हाँ, वो भी जो उधर भी एक पब्लिक है उसके साथ जो हमारी इंटेंशंस हैं और हमारा जो प्यार है उनके लिए वो ऐसे ही है। लेकिन बस अब पता नहीं इंडियंस हमारे बारे में ऐसा क्यों सोचते हैं कि हम उनके दुश्मन हैं, बट आई थिंक मैं तो ऐसा फील नहीं करती। मतलब आप इंडियंस को दुश्मन नहीं मानते? यार नहीं, मैं नहीं मानती। तो फिर ये जो क्लैश है, ये जो जंगें हैं, ये जो राफेल तैयारे हैं, पाकिस्तान के पास J-F-35 है और हर टाइम बॉर्डर के ऊपर अलर्ट रहना है कि भाई अगर हमारा पड़ोसी इंडिया है तो हर खतरे से निपटने के लिए तैयार है, तो ये लफ्ज़ खतरा कितना एग्जिस्ट करता है? अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जैसे आपने थोड़ी देर पहले खुद ही डिफाइन किया था कि ये जो गवर्नमेंट होती है ना, ये जो पॉलिटिकल मामलात होते हैं, इसमें ये चीज़ें डिफाइन होती हैं। अदरवाइज हमें एक दूसरे की आवाम से कोई मसला नहीं है, ठीक है। हमें हमारी जो गवर्नमेंट है ना, वो हमें जो चीज़ें, हमें जो हमारा मीडिया, मुझे ऐसा लगता है कि
अक्सर जगहों पर हमारा मीडिया इस पे अच्छा रोल भी प्ले कर सकता है, लेकिन मीडिया भी इस चीज़ को इतनी हाइप दे देता है, ये हो गया, वो हो गया, ऐसे हो गया, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा होता यार। हम भी मतलब अब पढ़ लिख गए हैं, हम भी चीज़ों को उस तरह से देख रहे होते हैं। मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ें एग्जिस्ट नहीं कर रही होती। मतलब मरती चूंटी और बताया हाथी जाती। आपको एक बात बताऊँ मैं, यही बात है, छोटी सी बात होती है और इतनी हाइप पकड़ लेती है। यही कि पाकिस्तान में कुछ बुरा हो रहा है, उस चीज़ को नहीं दिखाया जाता। पाकिस्तान दिखाओ ना कि हम लोग पाकिस्तानियों के साथ भी ये सारा कुछ कर रहे हैं, पाकिस्तानी भी रो रहे हैं, ये नहीं दिखाते। हमें नहीं पता होता कि हमारे साथ वाले शहर में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। इतने इंसिडेंट हो जाते हैं, हमारी मीडिया हमें नहीं दिखाती। क्यों नहीं दिखाती भाई? ये इंडिया की कोई छोटी सी खबर ऐसे उठा के दिखा देती है ना जैसे पता नहीं क्या हो गया। वो इंडिया और पाकिस्तान की बात हो रही होती है ना, वो दो कहते हैं ना कि बहुत पुराने दुश्मनी 1947 वाली। यार कोई ऐसी दुश्मनी नहीं थी, ठीक है वो एक टाइम था, वो भी अपनी तरफ से जंग लड़ रहे थे। आप वन साइडेड बात ना करें, मतलब आपको हमेशा टू साइडेड न्यूट्रल रहना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही है। सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं कि ये जो हवाई जहाज है J-31 ये दिखता कैसे है। ये देखिए अपने स्क्रीन पे, ये है J-31 जो पाकिस्तान चीन से खरीदना चाहता है। आपने देख लिया दोस्तों एयरक्राफ्ट। अब मैं आपको स्क्रीन पे ये दिखाना चाहता हूं कि जो राफेल है वो कैसा लगता है। ये देखिए स्क्रीन पे। तो दोस्तों ये राफेल है। अब मैं आपको पूरी स्टोरी समझाता हूं। क्या है कि भारत के जो सैन्य शक्ति है, भारत की जो ताकत है, चाहे आर्मी की, चाहे नेवी की, चाहे एयरफोर्स की, पाकिस्तान इससे बहुत डरता है। पाकिस्तानियों में बहुत खौफ है कि भारत ने ये खरीद लिया, भारत ने वो खरीद लिया, भारत ऐसा बना रहा है, वो बना रहा है। तो पाकिस्तानियों में बहुत ज्यादा एक खौफ है भारत के हथियारों को लेके। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये पाकिस्तान की इनसिक्योरिटी भी जाहिर करता है, जबरदस्त वाली। ये जो पूरा मामला है, ये इसके लिए पाकिस्तान ने बड़ी कोशिश करी कि किसी ना किसी मुल्क से यार कुछ ना कुछ मिल जाए। जनरल आसिम मुनीर ने खूब बात करी अमेरिका से, पहले फोन पे बातें हुई और डिप्लोमेटिक केबल्स एक्सचेंज हुई और पर्सनल मीटिंग हुई कि यार हमें कुछ दे दो यार, कुछ दे दो, कुछ दे दो यार, कुछ हवाई जहाज में इंडिया खा जाएगा, इंडिया खा जाएगा। अमेरिकन ने बहुत पहले समझाया कि इंडियंस का टेस्ट बहुत अच्छा है, तुम जैसों को नहीं खा, तुम देखो चाइनीज खा सकते हैं, इंडिया नहीं खा सकता तुम्हें, क्योंकि इंडिया का टेस्ट हो। हम ऐसा थोड़ा ना कि कोई भी उल्टी सीधी चीज मुंह में डाल देना, नॉट लाइक दैट। तो अमेरिका ने इनको मना कर दिया। ये रूस के सामने भी गिड़गिड़ाए कि साहब हमें कुछ दे दो। तो रूस ने बोला इल्ले। रूस ने बोला कि ठीक। पहला कारण रूस का ये है, देखिए रूस में वैसे ही तो यूक्रेन वॉर में उलझा हुआ है, रूस हथियार देने की अभी पोजीशन में है नहीं, लेकिन फिर भी रूस कभी पाकिस्तान को वो हथियार नहीं देगा जो वो इंडिया को दे चुका है, क्योंकि इंडिया मोटा हथियार खरीदता उनसे ना, मोटे पैसे देके। पाकिस्तान ने क्या करना है, अच्छा ठीक है भाई, आज आप हमें 10 फाइटर दे दो, उसके पैसे 10 साल के बाद देख लेंगे, जो होगा जो बनेगा आपस में बातचीत। पाकिस्तान ये खरीदता है। भारत ये कहता है कि यार हमें ना 50 फाइटर चाहिए, 50 फाइटर की कॉस्ट बताओ, अच्छा नेगोशिएट करो, फाइनल करो, डन, पैसे लो, भागो यहाँ से। दैट इज इंडियन वे ऑफ नेगोशिएटिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपको ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मैं हूं विवेक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे अपडेटेड एंड स्टे सेफ।